हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में पहला सेट शुरू करेंगे। ऐसे ही 3 से 4 सेट का प्रैक्टिस आपको करा दिया जाएगा। एग्ज़ाम में उसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना तुर्की में हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम कुतलुग निगार बेग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का रक्त किसके रक्त से संबंधित था? बाबर का रक्त तैमूर लंग और चंगेज़ खान दोनों के रक्त से संबंधित था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। बाबर के पिता तैमूर का वंशज था जिसका नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, और बाबर की माता कुतलुग निगार बेग जो चंगेज़ खान का वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष की आयु में बाबर फरगना का उत्तराधिकारी बना? 12 वर्ष की आयु में। सर्वप्रथम बाबर ने भारतीय सीमा पर कब आक्रमण किया? सबसे पहले बाबर ने 1519 ईस्वी में भारत में बाबर का प्रथम आक्रमण था, जो धन के लिए किया था। बाजौर स्थान पर किया था। यूसुफ जई जाति पर, जो भेलागढ़ का किला पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कामरान बाबर का कौन था? बेटा था। बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 5 आक्रमण। बाबर ने भारत पर टोटल 5 आक्रमण किए। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? खानवा का युद्ध बाबर और राजपूत के बीच हुआ था। ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बाबर और राजपूत। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। हुमायूं की जन्म तिथि है मार्च 1508। क्वेश्चन नंबर 10, हुमायूं का राज्यारोहण कब हुआ? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। हुमायूं का राजतंत्र शांति के समय कमज़ोर, अव्यवस्थित और रीढ़हीन था। तो ये सहमत बिल्कुल सही है। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? हुमायूं और शेर खान के बीच। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया। पराजित करके शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 24 जनवरी 1556 ईस्वी को। बाबरनामा के रचयिता हैं बाबरनामा के रचयिता बाबर हैं। उसके नाम का अर्थ भाग्यशाली है, किंतु उसके जैसा अभागा कोई दूसरा राजा नहीं हुआ। यह किसके संबंध में कहा गया है? शेरशाह के संबंध में। शेरशाह शासक था, अफगान शासक था। शेरशाह सूर वंश का संस्थापक था। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। उनके बचपन का नाम फरीद था। उनके पिता का नाम हसन खान, जो जौनपुर का जमींदार था। शेरशाह किस वंश का था? सूर वंश का था। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में सूर वंश की स्थापना किया था। शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह का जन्म कब हुआ? शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। शेरशाह कब शासक बना? 1530 ईस्वी में। शेरशाह ने 1530 ईस्वी में चुनारगढ़ पर अधिकार कर लिया और वहां का शासक था ताज खान। ताज खान को मारकर उनकी विधवा पत्नी से विवाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1538 में किस लड़ाई के उपरांत शेरशाह के जीवन में नया मोड़ आया? सूरजगढ़ में बंगाल के सैनिकों के साथ संघर्ष। किस युद्ध के बाद शेर खान को शेरशाह की उपाधि दी गई? चौसा युद्ध में हुमायूं की हार के बाद। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था। शेरशाह की धार्मिक नीति थी उदार। शेरशाह की धार्मिक नीति उदार थी। इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट करीब आ गया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री सब्सिडरी का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में बताया हूँ।
शेरशाह ने जन कल्याण के आधार पर भारतीय राज्य की स्थापना की। तो ये बिल्कुल सही है, हम इससे सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह से छीनकर हुमायूं ने पुनः मुगल शासन की स्थापना कब की? 23 जुलाई 1555 ईस्वी में। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। अकबर हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। हजार दुआओं वाला बच्चा किसे कहा जाता है? जहांगीर को। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। जहांगीर का राज्यारोहण कब हुआ? 12 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई। जहांगीर ने कितने अध्यादेश जारी किए? 12। जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए। खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा। खुसरो जहांगीर का बेटा था। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी दिलवाया गया था। खुर्रम कौन था? जहांगीर का बेटा था। शाहजहां कौन था? जहांगीर का बेटा। शाहजहां जहांगीर का बेटा था। जहांगीर का चरित्र और वैयक्तिक विरोधाभास का प्रतीक था। तो बिल्कुल सहमत। जहांगीर की विशेषता थी। जहांगीर की विशेषता अकबर के लिए असीम भक्ति, नूरजहां के प्रति स्नेह, न्याय प्रिय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां कब गद्दी पर बैठा? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। औरंगजेब कब बादशाह बना? 1658 ईस्वी को। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी के पिता का नाम था राजा राम। शिवाजी की माता का नाम था शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। ऑप्शन ए हो जाएगा जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। शिवाजी का पहला राज्याभिषेक कब हुआ? 16 जून 1674 ईस्वी को। संभाजी शिवाजी के कौन थे? पुत्र। संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर ने पानीपत का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था उसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी को पराजित करके 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। बाबर ने अपने तोपखाने का अध्यक्ष किसे बनाया? उस्ताद अली को। मुगल शासकों की पदवी थी बादशाह। मुगल शासकों की पदवी बादशाह थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने निमंत्रण भेजा? दौलत खान लोदी। बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया? खानवा के युद्ध में। बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया। बाबर ने अफगानों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त की? घाघरा के युद्ध में। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध। 1526 ईस्वी में आगरा पहुंचने पर बाबर को हुमायूं ने क्या भेंट किया? कोहिनूर हीरा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए बाबरी। हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम किस अभियान पर गया? कालिंजर अभियान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शेरशाह ने अपने किस लड़के को हुमायूं की सैनिक सेवा में भेजा? कुतुब खान को। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसने किस कठिनाई का सामना नहीं किया? हुमायूं की माता माहिम बेगम अपने छोटे पुत्र अस्करी को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। निम्न में से किसके साथ हुमायूं का संघर्ष नहीं हुआ? सिकंदर शाह के साथ। किस राज्य की रानी ने हुमायूं से सहायता मांगी? चित्तौड़ की रानी। हुमायूं प्रथम बार शेरशाह से किस युद्ध में पराजित हुआ? चौसा के युद्ध में। किस युद्ध के बाद हुमायूं को जान बचाने के लिए मिस्ती की मदद लेनी पड़ी? चौसा का युद्ध में। ऑप्शन बी होगा चौसा का युद्ध। मुगल सत्ता के पतन के कारणों में कौन सम्मिलित नहीं है? औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों से युद्ध। मराठों की शक्ति का विकास किस सदी में हुआ था? 17वीं सदी में। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। प्लासी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की प्रधानता कायम हो गई। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र बना। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच फरवरी 1757 ईस्वी में हुई संधि किस नाम से जानी जाती है? अलीनगर की संधि के नाम से। ऑप्शन सी होगा अलीनगर की संधि। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। शुजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। किस संधि द्वारा बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी? इलाहाबाद की संधि। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721 ईस्वी में। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान का पिता था हैदर अली। मैसूर का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और हैदर अली के बीच। टीपू और अंग्रेज़ों के बीच मार्च 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि। संथाली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में। वहाबी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसका प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में 72 प्रतिनिधियों के साथ संपन्न हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी को बनाया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस शब्द जो है ये USA से लिया गया है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील होगी, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। वंदे मातरम का संपादक कौन था? बिपिन चंद्र पॉल। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन से लाभ हुआ? राष्ट्रीय चेतना का विकास। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले अफसर का क्या नाम था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। किस कानून को काला कानून कहा गया था? रॉलेट एक्ट को। सहयोगी गांधी किस वर्ष से असहयोगी गांधी बन गए? 1920 ईस्वी से। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? मुस्लिम लीग। ऑप्शन सी होगा मुस्लिम लीग। नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू ने, जो 1928 ईस्वी में तैयार हुआ था।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में सेट 1 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही 3 से 4 सेट का प्रैक्टिस आपको करवा दिया जाएगा एग्ज़ाम में, उसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।